इस वीडियो में हम इन 16 मुस्लिम साइंसदानों के बारे में बात करेंगे जिनकी इजादात और दरियाफ्तों ने दुनिया को बदल कर रख दिया। दरअसल इस्लाम की एक शानदार साइंसी तारीख है जिसने कई सदियों तक साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम किरदार अदा किया। अगर हम इस्लामी तहजीब पर नज़र डालें, ख़ास तौर पर इसके सुनहरी दौर गोल्डन एज पर, तो हम देखते हैं कि मुसलमानों ने फ़न, तामीरात, रियाजी, तिब, फल्कियात, तबीयात, जोग्राफिया, अदब और फ़लसफ़ा समेत कई शोबों में अजीम खिदमात अंजाम दी। कुरान और अहादीस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत ने तहरीरों को जमा करने का शौक़ पैदा किया, जिसके नतीजे में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी लाइब्रेरियाँ वजूद में आईं। इब्तदाई इस्लामी दौर में मसाजिद, सियासत, मुआशरत, दीन और तालीम का मरकज़ हुआ करती थी और उनमें कीमती इल्मी ज़ख़ीरे मौजूद थे, जिनमें दीन, फ़लसफ़ा और साइंस के मौज़ूआत पर किताबें शामिल थीं। कुरान करीम में इल्म हासिल करने की बड़ी ताकीद की गई है और इसी तालीम ने मुसलमानों में साइंस की तलाश और तहकीक का जज्बा पैदा किया। आज की जदीद साइंस दरअसल इन्हीं मुस्लिम मुफक्किरीन की बुनियादों पर खड़ी है। तो आइए देखते हैं वो 16 अजीम मुस्लिम साइंसदान जिनके बगैर आज की साइंस का तसव्वुर मुमकिन नहीं। इब्न सीना मगरिब में एविसेना के नाम से मशहूर, वो ईरान में पैदा हुए। अपने दौर के सबसे बड़े फ़लसफ़ी और तबीब थे। उन्हें जदीद तिब, मॉडर्न मेडिसिन का बानी कहा जाता है। इब्न खल्दून त्यूनस में पैदा हुए। उन्हें मुआशियात और इमरानियात, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का बानी कहा जाता है। उन्होंने समाजी इत्तेहाद, असाबिया, इज्तिमाई शऊर और समाजी तब्दीली के उसूल वज़ा किए, जो आज की सोशियोलॉजी में भी पाए जाते हैं। नसीरुद्दीन अत्तूसी ईरानी रियाजीदान, फ़लसफ़ी और माहिर फ़ल्कियात। उन्हें मुसल्लसियात, ट्रैगोनोमेट्री का बानी समझा जाता है। इब्न हज़्म अल-अंदलसी वो फ़क़ीह, मुफ़स्सिर, फ़लसफ़ी और तकाबुली मज़ाहिब के माहिर थे। उन्होंने ज़मीन के गोल होने का नज़रिया पेश किया, गलीलियो से तकरीबन 500 साल पहले। मुहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी इराक़ में पैदा हुए। ये अजीम रियाजीदान और माहिर फ़ल्कियात थे। उन्होंने अलजब्रा ईजाद किया। उन्हीं के काम की बदौलत जदीद फ़ल्कियात वजूद में आई। हसन इब्न अल-हैसम मगरिब में अल-हज़ैन कहलाए, मिस्र में पैदा हुए। उन्होंने बसरियात, ऑप्टिक्स में इनकलाब बर्पा किया। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने बीनाई के अमल की दुरुस्त वजाहत की। अब्बास बिन फरनास अंदलुस के मुसलमान इंजीनियर, वो पहले इंसान थे जिन्होंने उड़ान भरी। उन्होंने पुर्रेशम, लकड़ी और असली परों से बनाए। ये कारनामा लियोनार्डो दा विंची से सैकड़ों साल पहले अंजाम पाया। अहमद उल बीरूनी ईरानी माहिर फ़ल्कियात, रियाजीदान और फ़लसफ़ी। उन्होंने ज़मीन के रेडियस का पहला दुरुस्त फार्मूला पेश किया, जो 16वीं सदी तक मगरिब में मालूम ना हो सका। उनका काम गलीलियो और न्यूटन जैसे साइंसदानों पर असरअंदाज हुआ। अबू बकर राज़ी ईरान में पैदा हुए। उन्हें बच्चों के अमराज, पीडियाट्रिक्स का बानी समझा जाता है। उन्होंने 224 से ज़ायद किताबें तिब, फ़लसफ़ा और कीमिया पर लिखी। उनकी मशहूर किताब किताबुल हावी फ़ित तिब आज भी दुनिया भर में जानी जाती है। इब्न रुश्द अंदलुस के मशहूर फ़लसफ़ी, मगरिब में एवरोज़ कहलाए। उन्हें आज़ाद फ़िक्र, फ्री थॉट का बानी समझा जाता है। उन्होंने पार्किंसंस, फॉलेज और बीनाई के रेटिना से मुताल्लिक तहकीक की। इन्होंने यूरोलॉजी के अमराज पर भी इलाज तजवीज़ किए। इब्न नफीस मिस्री तबीब, इन्होंने खून की फेफड़ों के ज़रिए गर्दिश, पल्मोनरी सर्कुलेशन का नज़रिया पेश किया। इन्हें क़ल्बी फ़ीलियात, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी का बानी माना जाता है। जाबिर बिन हयान इराक़ के मशहूर साइंसदान, इन्हें कीमिया, केमिस्ट्री का बाप कहा जाता है। इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड दरियाफ्त किया। इन्होंने डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन जैसी टेक्निक ईजाद की जो आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। अब्दुल कासिम उज़-ज़हरावी मिस्र में पैदा हुए। इन्हें सर्जरी का बानी कहा जाता है। इन्होंने 200 से ज़ायद जर्राही आलात, सर्जिकल टूल्स ईजाद किए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। मोहम्मद उल अदरीसी रब जोग्राफिया दान और नक्शा नवीस, इन्होंने दुनिया का पहला दुरुस्त नक्शा ताबुला रोजेरियाना तैयार किया,
जो 3 सदियों तक मुसाफिरों के लिए सबसे मोतबर नक्शा रहा। अबू नसरुल फाराबी, अफगानिस्तान के फ़लसफ़ी और माहिर मूसीक़ी। इन्हें नेओ प्लूटोनिज़्म का बानी कहा जाता है। इन्हें फ़लसफ़े में अल-मुअल्लिम अथ-थानी, सेकंड टीचर, कहा जाता है, जबकि अरस्तू अल-मुअल्लिम अल-अव्वल कहलाए। इन्होंने इस्लामी सियासी फ़लसफ़ा की बुनियाद रखी। इब्ने अब्बास अल-मजूसी, ईरानी तबीब, इन्होंने अपनी किताब द कंप्लीट बुक ऑफ द मेडिकल आर्ट में ये वजाहत की कि जिस्मानी और नफ्सियाती कैफियत एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं। इन्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी का बानी कहा जाता है। ये वो चंद मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत में बेमिसाल किरदार अदा किया और साइंस व टेक्नोलॉजी की तरक्की की बुनियाद रखी। कुरान और हदीस ने इल्म हासिल करने की जो तरगीब दी, वही इन अजीम शख्सियात के लिए तहरीक बनी। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह खुद गवाही देता है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं। और एक और आयत में फरमाया, ताकि वो इल्म हासिल करें और अपने लोगों को बुराई से बचाएं। आइए इन अजीम शख्सियात को याद रखें, जिनके बगैर साइंस आज इस मकाम पर ना होती। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।